नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की टाइपिंग स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। ओके, स्टार्ट। रंजिश एक दोधारी तलवार के समान होती है, जिसके कारण एक ओर तो झूठे प्रकरण में फंसाया जा सकता है और दूसरी ओर इसके वशीभूत होकर अपराध कारित किया जा सकता है। फुल स्टॉप। फरियादी ने अपनी प्रति परीक्षण की कंडिका क्रमांक 14 में व्यक्त किया है कि उसे याद नहीं है कि उसने 2006 में राजेंद्र की दीवार को तोड़ दिया था, उसे यह भी याद नहीं है कि उक्त संबंध में राजेंद्र ने उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट की थी। फुल स्टॉप। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि फरियादी ने स्पष्ट रूप से उसके द्वारा अभियुक्त राजेंद्र की दीवार को तोड़ना व जिसके कारण अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट लिखाने के तथ्य को नकारा नहीं है। फुल स्टॉप। इससे भी फरियादी व अभियुक्त के मध्य रंजिश होना की संभावना दर्शित होती है। फुल स्टॉप। फरियादी विट्ठलदास महेश्वरी ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताया है कि विवादित मकान व छत से लगकर ब्रजकिशोर व गोविंद बाबू के मकान हैं, जिनमें उनके परिवार निवास करते हैं। फुल स्टॉप। पप्पू ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका क्रमांक 09 में बताया है कि जहां अभियुक्त का मकान है उसके पास घनी बस्ती है, लोगों के मकान एक दूसरे से लगे हुए हैं
वहाँ मार्केट है, फुल स्टॉप। परंतु अभियोजन ने उक्त आसपास के लोगों की साक्ष्य नहीं कराई है, कौमा, जबकि आसपास के लोगों की घटना के संबंध में अधिक विश्वसनीय साक्ष्य हो सकती थी, फुल स्टॉप। इससे भी अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है, फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह तर्क कि फरियादी ने विवादित छत के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किए हैं, इसलिए फरियादी विवादित मकान व छत का स्वामी नहीं है। इसलिए अभियुक्त द्वारा आपराधिक अतिचार कारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, कौमा, स्वीकार योग्य नहीं है, कौमा, क्योंकि धारा 447 भारतीय दंड विधान के अधीन अपराध केवल संपत्ति के कब्जे के विरुद्ध होता है, उसके स्वामित्व के विरुद्ध नहीं, फुल स्टॉप। आपराधिक मामले में अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को प्रमाणित करना होता है, कौमा, वह बचाव पक्ष की कमजोरी का फायदा नहीं ले सकता, कौमा, उसे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, कौमा, प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित कराने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को विवादित छत पर फरियादी विट्ठलदास माहेश्वरी का आधिपत्य था, फुल स्टॉप। चूंकि अभियोजन विवादित छत पर फरियादी विट्ठलदास माहेश्वरी के आधिपत्य को प्रमाणित कराने में असफल रहा है, इसलिए इस बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है कि
अभियुक्त राजेंद्र ने दिनांक 31/7/2006 से पूर्व पुलिस थाने कोतवाली अंतर्गत संत तुलसी पंथ नंदवाना स्थित फरियादी विट्ठल दास के आधिपत्य के मकान की छत पर अपराध करने या फरियादी को अभित्रस्त अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से ईंटें बजरी टंकी व अन्य विविध मटेरियल डालकर व प्रवेश कर आपराधिक अत्याचार कारित किया। फुल स्टॉप। यह सुस्थापित विधि है कि जहां भी अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न हो, वहां उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त राजेंद्र उर्फ मुन्ना भैया पुत्र श्री नन्नूलाल उम्र लगभग 81 वर्ष निवासी मकान नंबर 5 श्री सदन नंदवाना को धारा 447 भारतीय दंड विधान के अपराध से दोष मुक्त घोषित कर स्वतंत्र किया जाता है। फुल स्टॉप। अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश जमानत व मुचकले भार मुक्त घोषित किए जाते हैं। फुल स्टॉप। स्टॉप। ओके।